हाँ भाई शुरू करें। सिर्फ 6 लोग हैं। 8 हो गए, 7 हो गए। चले भाई, अब बताएं मुझे क्या, कहां से स्टार्ट लेना है, कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने। इधर मेरे राइट साइड पे चैट विंडो है, इसलिए मैं बार बार अगर उधर जाऊं तो परेशान मत होइएगा। बताइए जरा, कोई क्वेश्चन कहते हैं आप लोगों की तरफ से? जी जी अर्जुमन साहबा, स्टार्ट। अगर ऐसे स्टार्ट होने लगा दौड़ लगा दूंगा बाहर, दौड़ता हुआ स्टार्ट। अबे यार इस कैमरे में मैं ज्यादा मोटा लग रहा हूं यार आज। चलो बताओ, ये सारे क्वेश्चन कर लिए यहां से यहां तक जो बेस सेक्शन के थे। क्वेश्चन नंबर शुरू हो रहे थे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां तक के सारे क्वेश्चन हो गए या नहीं हुए? कितने पार्टिसिपेंट हो गए? सिर्फ 9 पार्टिसिपेंट है मौजूद। हाँ यार, सिर्फ मैंने थर्सडे को क्लास नहीं ली थी शायान, बाकी मैंने सारी क्लास ली है बेटा। हाँ तुम्हारा मैसेज आया हुआ था, मैं पूछता हूँ उनसे सैटरडे का लेक्चर क्यों नहीं है। मुझे बताइए बाकी सब लोग जो है कौन कौन है। रुबाब है, जवेरिया है, मनाल मौजूद हैं, जुहेब साहब, जुहेब जैनब हैं, जुहेब खान साहब हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं मैं क्वेश्चन शुरू करवाऊं कोई? अहमद भी मौजूद है, ठीक है। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। यार देखो, ये क्वेश्चन मुझे जवाब नहीं मिला, लेकिन मेरे सवाल का जो मैंने पूछा था कि लास्ट क्लास में मैंने जो क्वेश्चन दिए थे बेस सेक्शन क्वेश्चन नंबर 12 तक, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए सारे? कोई पॉइंट है? क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूरा क्वेश्चन नंबर 8 पूरा करवाना है मुझे अर्जुमन साहब, दल के साहिबा? क्वेश्चन नंबर 8, ओके। नहीं तो क्या सारे क्वेश्चन किए हैं? सब लोगों ने किए हैं? देखें एक चीज, क्वेश्चन नंबर 8 में देख ले जरा, बहुत ही छोटा बोर्ड दिया है यार। क्वेश्चन नंबर 8 नजर आ रहा है? नीचे करना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन 8, अच्छा 8 में बशीर एंड कंपनी है। मैं जरा तेज तेज काम करूंगा, ठीक है? मैं चाह रहा हूं कि सारी चीजें कवर कर दूं। कोई सवाल लिखा आप लोगों ने? यस सर, क्वेश्चन 8 करवा दें आप। अच्छा जी, अब इसमें 2 कॉलम, कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट नजर आएगा। थोड़ा सा आगे चला जाऊं, मेरा ख्याल है कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, नजर आ रहा है साफ? अब आगे आ गया हूं तो आई होप के सही रहेगा। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, एक चीज ध्यान में रखना, अक्सर क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस पहले होता है, लेकिन कभी कभी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पहले देते हैं। जैसे इस वक्त इन्होंने बैंक स्टेटमेंट जून 30 शो अ बैलेंस ऑफ 16,429.55 पैसा, जबकि कैश बुक का बैलेंस है 16,313.68 पैसा, ठीक है? अब इसमें उन्होंने कहा
अपॉन कंपैरिजन फॉर द फॉलोइंग डेट प्रेजेंटेड, क्या बताया, फॉलोइंग चेक्स इशूड हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या होगा ये सारे, ये कहलाएंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। अगर कभी चेक्स के नंबर दे दें तो बेहतर है कि आप उसको यूं लिखिए, इधर लिखिए चेक नंबर 803, ये नंबर का साइन होता है, आपको मालूम है, अब हैश के नाम से आप जानते हैं आजकल 140 रुपए। चेक नंबर 809, 1 टोटल करके रखिएगा, कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा, लिख दीजिएगा फौरन। फिर चेक नंबर 816, 270 रुपए 45 पैसे। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों चेक हैं अनप्रेजेंटेड। इन अनप्रेजेंटेड चेक क्या होते हैं, बैंक स्टेटमेंट से लेस होते हैं। क्या क्या कहते हैं, अनप्रेजेंटेड, आउटस्टैंडिंग, अनप्रेजेंटेड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड चेक्स, ठीक है, अक्रूड चेक, 4 नाम है, बार बार याद करवा रहा हूं। टोटल क्या बना इन तारों का, ये टोटल बना 547.95, 547.95, सही लिख रहा हूं ना, ये यहां से लेस हो जाएगा क्योंकि ये तीनों अनप्रेजेंटेड है। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? अनप्रेजेंटेड चेक लेस कर दिया जाएगा। अनप्रेजेंटेड चेक के बाद अब पहला पॉइंट, a deposit of 14,050 was made on June 30, too late to appear on the bank statement. Again बैंक स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि डिपॉजिट है, आखिरी तारीख का, लेट हो गया, बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो सका। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या, लेट डिपॉजिट को कहां प्लस करेंगे, बैंक स्टेटमेंट में 1450। आप कहेंगे सर वहां ये 0 नहीं लिखा था। याद रखिए प्रेजेंटेशन एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि हर इसमें पॉइंट के बाद कोई डिजिट्स आ रहे हैं, तो जब इसको भी लिखा जाएगा तो पॉइंट के बाद 2 0 लगा दीजिए। ये चीज प्रेजेंटेशन के तौर पे इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब डाटा लिखा जाता है तो हर फिगर एक तरह से हो, ठीक है। 14,050.0। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। बैंक डिडक्टेड, बैंक had deducted इतना फॉर सर्विस चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन बशीर बुक्स। बशीर एंड कंपनी की बुक्स है, बैंक चार्जेस है, क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस बशीर की बुक के कॉलम से लेस कर देंगे 13 रुपए 58 पैसे, 58 पैसे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब गौर से सुनिएगा, एरर आ रहा है। क्या कह रहा है वो आपसे, कह रहा है चेक नंबर, सॉरी, सी पॉइंट, वन ऑफ द चेक फॉर 802 नंबर फॉर 140 पेमेंट ऑफ ऑफिस सप्लाईज had been recorded in the books as 150। यानी एक चेक है जो कि पेमेंट का चेक है, चेक इशू हुआ है, पेमेंट हुई है, कितने की, 140 की, बुक्स में क्या हो गई, रिकॉर्ड हो गई 150, मींस सही अमाउंट 140, गलत अमाउंट 150। क्या हो रहा है, पेमेंट जितनी की गई है उससे ज्यादा पेमेंट रिकॉर्ड कर दी गई है, यानी जितनी कमी करनी थी हमने उससे ज्यादा कमी कर दी। तो ये है पेमेंट की क्या रिकॉर्डिंग, ओवर रिकॉर्डिंग। और ओवर को क्या करते हैं, बोर्ड नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओवर रिकॉर्डिंग, लाइट्स कुछ, लाइट पता नहीं कहाँ है, स्विच, बोर्ड सही व्यू हो रहा है, ओवर सही है, शाबाश जोहेब।
ओवर रिकॉर्डिंग यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है 10 रुपए। क्या हो गए, ओवर रिकॉर्डिंग ऐड होगी किस बुक में, गलती किसकी है दोबारा पढ़ लीजिए तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये रिकॉर्ड हुई है किसके, इन द बुक्स। तो जब वो इन द बुक्स का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है तो नॉर्मली हमारी बुक्स को बात कर रहा है, यानी कंपनी की बुक को बात कर रहा है। वरना बैंक होता या बैंक होते तो बैंक के बारे में बात करता। तो प्लस कर दीजिए ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट। अच्छा, लेकिन अब जरा और अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें एक आगे जाके जरूरत पड़ेगी एंट्रीज के वक्त किस चीज की ओवर रिकॉर्डिंग हुई है, क्या परचेज किया था। तो आप देखें उसमें लिखा हुआ है, मैं ऊपर लिखूंगा तो शायद नजर ना आए, ऑफिस सप्लाईज। तो ऑफिस सप्लाईज क्या होते हैं, वो चीजें जिसको हम खरीदते हैं, पेन पेंसिल स्टेशनरी आइटम, उनको ऑफिस सप्लाईज। तो बेहतर है कि आप यहां लिखिए ओवर रिकॉर्डिंग किसकी, ऑफ ऑफिस सप्लाईज। ये इसलिए आसानी हो जाएगी कि कल को जब एंट्रीज बनानी होगी तो हमें अकाउंट में मुश्किल नहीं होगी, हमेशा याद रहेगा। याद रखिएगा जब भी कोई एरर होगा, और से सुनिए, जब भी कोई एरर होगा तो उसमें लाजमी चाहे ओवर हो चाहे अंडर हो, ये कहीं ना कहीं पे मेंशन हो रहा होगा कि ये ओवर या अंडर किसका है। यानी जैसे आज ऑफिस सप्लाईज लिखा है, कल को ऑफिस फर्नीचर हो सकता है, परसों आपको कोई और सवाल करे तो उसमें मालूम होगा कि जनाब कोई कंप्यूटर है, कोई मशीन है। और अगर कुछ ना लिखा हो और आप ना पकड़ सके तो दो बातें हैं, या तो अगर पेमेंट की बात है तो अकाउंट पेएबल, और अगर वसूली की बात है तो अकाउंट रिसीवेबल। बोलिए, ये बात समझ में आई आप लोगों को? जवाब दीजिएगा मुझे। मैंने क्या कहा, ओवर रिकॉर्डिंग या अंडर रिकॉर्डिंग के बाद अकाउंट ढूंढना आपका काम है कि किस चीज की हुई है। तो वो हो सकता है वहां पर एक लाइन में लिखा हुआ हो कि ओवर रिकॉर्डिंग सप्लाईज की है, फर्नीचर की है, या किस चीज की है। वो अगर अकाउंट मिल जाता है, जैसे मर्चेंडाइज की है तो परचेजेस आ गया, खरीद पेमेंट कब करेंगे, खरीदते वक्त, वसूली के वक्त सेल्स का आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं कुछ पकड़ सको कि कोई आया फिर कुछ लिखा हुआ ना हो, तो वो पेमेंट होगी तो अकाउंट पेएबल, और रिसीविंग होगा तो अकाउंट रिसीवेबल। बोलो, ये पॉइंट समझ में आया? जवाब दे दो पहले तो फिर मैं आगे चलूं। क्या लिखा है देखो जुहेब, वर्डिंग का मसला नहीं है यहाँ पर, ये एक तरह की नरेशन है। तो ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ सप्लाईज या ओवर पेमेंट ऑफ सप्लाईज इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, थैंक यू रबाब, आपको क्लियर है तो इसका मतलब बहुत क्लियर है। क्या बात है, अच्छी बच्ची आप। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ू आगे। अब है इसी तरह से चेक नंबर 811 फॉर 2165 issued and payment of office equipment had been recorded in the book 2156। अगेन दो अमाउंट है, ठीक है। अगेन बल्कि कहना चाहिए बात किसकी हो रही है, पेमेंट की हो रही है। एक अमाउंट है जो असल अमाउंट है 2165, जबकि गलत अमाउंट जो रिकॉर्ड हुई है वो हुई है 2165। ये अमाउंट सही है, ये अमाउंट गलत है। और कहां गलती हुई है, तो फिर उसने आखिर में लिखा है रिकॉर्डेड इन द बुक। इसका मतलब है फिर हमारी बुक की बात हो रही है। अब क्या हुआ, पेमेंट ज्यादा हुई है, ओहो मैंने एक ही जगह फिगर लिख दी, 56 है दूसरी। तो पेमेंट ज्यादा हुई है जबकि रिकॉर्ड कम हुआ है। तो ये क्या हुआ, पेमेंट को कम रिकॉर्ड किया तो ये पिछले वाले का अपोजिट हो गया। यानी क्या कहेंगे आप इसको, ये है अंडर रिकॉर्डिंग। और अब जैसा कि मैंने कहा कि ये अंडर रिकॉर्डिंग किसकी है, देखिए पढ़ के दोबारा से पढ़िए, कौन सी चीज है जिसके बारे में बात हो रही है, ऑफिस इक्विपमेंट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट। तो अंडर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं सही हूं, अरे यार इस पिछले वाले की अमाउंट कितनी थी 10 और इसकी अमाउंट कितनी होगी 9, दोनों की अमाउंट बता दो, सही लिखी है मैंने 10 और 9, राइट और रॉन्ग, ठीक है, थैंक यू। 10 और 9, ठीक है। एक अंडर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट और ओवर रिकॉर्डिंग। एनी क्वेश्चन? चलूं आगे।
हाँ भाई, ये 2-4 लोगों ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। मन्नाल साहिबा, जवेरिया, आप भी बैठे हैं क्लास में, लेकिन कोई आप लोगों की तरफ से कोई यस नहीं निकलता है। बेटा अगर नहीं समझ में आ रहा मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा दोबारा, ठीक है। शुक्र है मन्नाल साहिबा, आप भी वैसे उसी वही फॉन्ट है यार जो बाकी लोगों का फॉन्ट है। चलो अच्छी बात है। और किसका जवाब नहीं आता? जैनब भी बिल्कुल बात नहीं करती, बताती नहीं है कि इनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया जवेरिया साहिबा, इतनी आपने कष्ट किया, अपनी उंगलियों में जुल्म किया, इतना टाइप किया, सर मुझे समझ आ रहा है, इतना लंबा लिखा, वाओ ग्रेट। चलो डी पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब डी पॉइंट क्या कह रहा है हमसे? तो डी पॉइंट कह रहा है कि डी हो गया बल्कि ना, हाँ ठीक है। ई पॉइंट, अ डिपॉजिट ऑफ 1050 in the bank on June 29 have not been recorded in बशीर बुक। यानी अब एक डिपॉजिट है जो कि आखिरी तारीखों में हुई, लेकिन वो कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ? बशीर की बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अमूमन इसमें ट्रिक खेला गया है। अमूमन आखिरी तारीख में हमेशा जो डिपॉजिट होता है वो हम रट्टा लगाते हैं कि लेट डिपॉजिट है, और लेट डिपॉजिट अक्सर बैंक में नहीं होता, लेकिन जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं रट्टा हमेशा कामयाब नहीं होता कि आखिरी तारीख है, लेकिन साफ उसके आगे लिखा हुआ है कि ये चीज बैंक में नहीं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, बशीर की बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो क्या है? डिपॉजिट है। तो इसको क्या करेंगे? बशीर की बुक में प्लस कर देंगे। तो लिखिए एड अनरिकॉर्डेड डिपॉजिट, ठीक है। अनरिकॉर्डेड डिपॉजिट कितने का? 1050 प्लस कर दीजिए और पॉइंट के बाद 00 लगा दीजिए, क्योंकि फॉर्मेटिंग एक जैसी रहनी चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट, द बैंक मेड अ डेबिट ऑफ 19.50 टू बशीर अकाउंट फॉर इंटरेस्ट इन एरर। क्या करेंगे इसको? किस जगह पे रिकॉर्ड करेंगे? इसका जवाब दीजिए आप लोग, शाबाश। कौन सा पॉइंट पूछ रहे हो अहमद? पॉइंट ई। अच्छा, पॉइंट ई बेटा ये है कि देखो, पहले एक सिंपल बात समझो। अगर पैसा बैंक में डिपॉजिट होगा तो सोचो, पैसा बैंक में डिपॉजिट होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई। मैंने ये कहा कि जब पैसा डिपॉजिट होता है तो कैश बुक वाले रिकॉर्ड में भी प्लस होना चाहिए, बैंक के रिकॉर्ड में भी प्लस होना चाहिए, दोनों जगह प्लस होना चाहिए, क्योंकि पैसा डिपॉजिट हुआ है। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, उम्मीद है क्लियर होगा। अगला पॉइंट, अब अगर एक डिपॉजिट होता है और कोई रिकॉर्डिंग किसी एक जगह हो, दूसरी जगह ना हो, तो क्या करना चाहिए? यकीनन जिस जगह रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी है उस जगह उसको प्लस करना चाहिए। बोलिए, दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरी बात, हमेशा ये होता था कि आखिरी तारीखों की डिपॉजिट, यानी हमेशा जब मैं बोल रहा हूं ये होता था, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इम्तिहानात के अंदर या पढ़ाते वक्त जब हम ज्यादातर सवालात देखते हैं पेपर में, बुक में, जो मैं यहाँ बुक कहता हूँ, ये बुक मैंने कोई आसमान से नहीं उतारी है, बनाई उसी तरह से जैसे पेपर में आ रही है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 90% पेपर से रिफ्लेक्ट करते हैं। बल्कि यहीं पर अगली बात याद रखना कि अगली क्लासेस में 5 ईयर अरेंज कर लो, ठीक है ना। तो 5 ईयर अरेंज कर लोगे तो 1-2 सवाल मैं पास्ट ईयर पेपर के भी कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में जब अब अगली क्लास होगी तो उसमें कोई 1-2 5 ईयर रखिएगा कि मैं उसको कर लूंगा, और फिर जिस दिन जो बताऊंगा फिर व्हाट्सएप पे शेयर भी कर लूंगा, ताकि अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो वो कर भी ले। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह चंद सवाल एग्जाम के करेंगे। वापस आता हूं पॉइंट पे। तो मैं ये कह रहा था कि ज्यादातर ये स्टाइल बताने का कि आखिरी तारीखों की डिपॉजिट नहीं रिकॉर्ड होती, वो बैंक में करते थे लेट डिपॉजिट के नाम से। जैसे ये आया था लेट डिपॉजिट, पॉइंट नंबर था ए। लेकिन यहां क्या किया, धोखा देने के लिए या एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए लिखा कि एक डिपॉजिट है बैंक में, आखिरी तारीख इस्तेमाल कर रहे हैं, हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन बशीर बुक। तो बशीर की बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, इसका मतलब है कहां रिकॉर्ड हो चुकी है? बैंक में। तो कहां रिकॉर्ड करेंगे?
अनरिकॉर्डेड डिपॉजिट को कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बोलो अहमद, समझ में आई बात मेरी? जहां डिपॉजिट नहीं होगा वहां रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अब कौन सा पॉइंट रुबाब? कैश बुक से लेस करेंगे। अच्छा हाँ, तुम लास्ट पॉइंट की बात कर रही हो। द बैंक मेड अ डेबिट ऑफ 19.50 बशीर अकाउंट फॉर इंटरेस्ट इन एरर। क्या करेंगे? कैश बुक से लेस करेंगे। देखिए नॉर्मली अब यहां पे भी समझ लीजिए, फिर वही बात, इंटरेस्ट, दोनों बातें होती हैं। पूरा समझ लेते थे, पहले पूरा रिवाइज करवा रहा हूं। इंटरेस्ट दोनों बातें होती हैं। बैंक हमें इंटरेस्ट देता भी है और बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता भी है। ठीक है, नॉर्मल अंदाज में, प्रैक्टिकल अंदाज में, इंटरेस्ट हमेशा जब पैसा बैंक में मौजूद होता है तो पैसे पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक, लेकिन अगर कभी हम कर्जा वगैरह ले लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट बैंक काटता भी है। तो ये दोनों बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। सवाल ये है कैसे पहचानेंगे इंटरेस्ट मिल रहा है? तो मैंने आपको याद करवाया था, इंटरेस्ट के साथ अगर लिखा है क्रेडिटेड, इंटरेस्ट के साथ लिखा है गिवन, इंटरेस्ट के साथ लिखा है अलाउड, और इंटरेस्ट का दूसरा नाम मार्कअप या बैंक प्रॉफिट। तो तीन नाम और तीन उसके अंदाज, इंटरेस्ट, मार्कअप, बैंक प्रॉफिट, गिवन, अलाउड, क्रेडिटेड। जब बैंक देगा तो हमेशा बैंक देगा, बैंक में रिकॉर्ड हो चुका होगा, हम उसे कैश बुक में ऐड करेंगे। लेकिन अगर यही इंटरेस्ट, मार्कअप, प्रॉफिट, बैंक डेबिटेड, बैंक डिडक्टेड, बैंक चार्ज्ड, तो हमेशा बैंक काट चुका है, कैश बुक से लेस करेंगे। बोलो ये बात मेरी समझ में आई कि ऑन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इंटरेस्ट हमेशा कैश बुक में अगर मिल रहा है तो प्लस, और अगर लिया जा रहा है तो लेस होगा। बोलो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? क्योंकि मैं अगले लम्हे एक ट्विस्ट लूंगा। क्लियर है? चलो फिर सही है, सबका यस सर आ जाना चाहिए एक दफा लाइन से। हाँ ठीक है, अब लेकिन गौर से पढ़ना। देखो इसमें क्या लिखा है, द बैंक मेड अ डेबिट फॉर 1950 टू बशीर अकाउंट। बशीर अकाउंट का मतलब बशीर का बैंक अकाउंट, के बशीर के जो बैंक में पैसे थे वो डेबिट किए, कम किए फॉर इंटरेस्ट। अब आप बताइए कि जरा सी बेध्यानी करते हैं लोग, यहीं पे रुक जाते हैं कि बैंक ने डेबिट किया बशीर के बैंक बैलेंस को, बैंक बैलेंस के अकाउंट को इंटरेस्ट के नाम से, तो फौरन ध्यान में आता है यार इसको लेस कर देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है। तो सर ने तो रट्टा लगवाया था, इंटरेस्ट डेबिटेड, कैश बुक से लेस कर दो। लेकिन आप अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आप एक चीज इग्नोर करेंगे। देखिए आखिर में एक लफ्ज लिखा हुआ है, कौन सा लफ्ज मैंने छोड़ दिया जो मैंने अभी तक नहीं बोला है? क्या लिखा हुआ है? कौन सा वर्ड है जो मैं नहीं बोल रहा हूं? लिखिए जरा अभी जल्दी से, पढ़ा आप लोगों ने जी? इन एरर। अब ये जो एरर का लफ्ज है, अगर कहीं पे ये आ गया एरर, मिस्टेकनली, एररनेसली, रॉन्गली, यानी कोई ऐसा लफ्ज अगर इसके आखिर में दुम घुसा दी गई, पिन अप कर दिया गया, तो पूरे लाइन का माने चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? ठीक है, मुस्कान आपने कहा था ना लेस होगा, जरा गौर से सुनिएगा कि हमने बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट चार्ज किया पर गलती से। अब बताओ सही करने के लिए क्या किया जाए? इंटरेस्ट बैंक ने काट लिया है मगर गलती से, तो क्या करें? क्या सही करने के लिए क्या होना चाहिए? सही करने के लिए शाबाश जोहेब, तो गलती किसने की है? बैंक ने की है ना। तो आप इसको जहां से गलत लेस हुआ है उसको वहां पर ऐड करेंगे, यानी आप लिखेंगे क्या? प्लस, ठीक है, इंटरेस्ट डेबिटेड इन एरर।
कि इंटरेस्ट डेबिट हुआ, गलती से, एरर से, रॉन्गली लिख दीजिए, मिस्टेकनली लिख दीजिए, लेकिन कैश बुक से नहीं, बैंक में। तो डेबिट वैसे तो हमेशा लेस होता है, कमी लेस होती है। कहां से? कैश बुक से, क्योंकि वो तो सही करता है लेस। आज गलत किया है तो हम कहेंगे ओ भाई हमारे पैसे क्यों काट लिए, जो काटे हैं वापस डालो। तो बैंक वो पैसे हमें वापस दे देगा, 19 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो भाई जिसने लेस कहा था वो देख लेना। अब मैंने मुस्कान का नाम ले लिया, नाराज मत हो जाना मुस्कान, मैंने ऐसे ही कह दिया था, शायद तुमने ना लिखा, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐड हो जाना चाहिए। कोई सवाल? अब उठाइए, इसका टोटल कीजिए, बताइए मुझे कि दोनों साइड बैलेंस आ रहा है या नहीं। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से जवाब दो। चलो अब जरा टोटल करो दोनों साइड का, बताओ बराबर आ रहा है? बोथ साइड्स इक्वल आने चाहिए। उठाइए कैलकुलेटर और जवाब दीजिए कि इक्वल आ। या तुम लोगों ने सैटरडे का लेक्चर नहीं लगाया उस पर बीकॉम पार्ट 1 में? हाँ, बच्चों का मैसेज आया था, शायान कह रहा है कि सैटरडे का लेक्चर नहीं है। हाँ, चेक कर लो। और यार मुझे भी तो पार्ट 1 में ऐड कर दो। पार्ट 2 के आ रहे, पार्ट 1 के आ ही नहीं रहे। अबे बताया हुआ है तुम्हारा राशिद के बच्चे को, उनको उल्टा लटकाने का दे दो, और कुछ नहीं है। हाँ भाई, कितना आ रहा है? टोटल करो जल्दी, शाबाश। यही आ रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है या फर्क है? तो 351 तो अर्जुमन सही नहीं आ रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने कुछ और है। चेक करो जरा। अच्छा, निकालने की वजह से, निकाला कैसे था बेटा? मैं अभी कोशिश करता हूं बेटा समझाने की पूरी। अर्जुमन ये दोनों साइड का बैलेंस है 173.10, क्योंकि मैंने जो आंसर लिखा हुआ उसके हिसाब से तो 17,466.97 था। शायद वो गलत हो तो एक अलग बात है। तुम बताओ दोनों साइड आ रहा है बराबर? ठीक है फिर सही यही होगा फिर। $17,351 कितना? 1.1। देखो 0.1 नहीं लिखा करो, 0.10 लिखा करो। देखो याद रखो, असल में अक्सर ये बात साइंस वाले बच्चे मुझसे कहते हैं, क्योंकि वो पढ़ के आते हैं क्या, बल्कि आप लोगों ने भी मैट्रिक में पढ़ा होगा कि अगर एक फिगर लिखी हुई है 10.50 तो आप 0 ना लिखें, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन याद रखिए हम फिगर नहीं लिख रहे, हम करेंसी लिख रहे हैं। तो 10.50 का मतलब है 10.5 रुपए। तो 10.5 रुपए लिखने के लिए मतलब है 10 रुपए 50 पैसे। तो इसलिए आप लिखेंगे। अब एक काम करता हूं, बोर्ड पे मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। वो पॉइंट जो तुम लोगों को अगले सेक्शन के पूछने वाले हैं, अगर किसी ने किया है अगले सेक्शन में पूछने वाले पॉइंट्स तो जल्दी जल्दी मुझे बताते जाओ, मैं वो पॉइंट्स डिस्कस करता जाता हूं। ठीक है ना, तेजी के साथ हो जाएगा। और शायान बेटा थोड़ा सा कोशिश करो, इसको बैठ के कर लोगे तुम। और ये सब चीजें वैसे तो सॉल्व मौजूद हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अब सॉल्व करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आ तो सही रहा, लेकिन एक दो बात सैटरडे का। हाँ बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। नहीं बोलूंगा, आप यहाँ में दे दें यार मुझे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कान का फ्यूजन हर लिहाज से मैं हर हाल में कन्वीनियंट हूं। अच्छा भाई, अब बच्चों ये देखो जल्दी से जरा, 9 के अंदर अगर वो बैलेंस तो दे दिया ऊपर। पहला पॉइंट आसान है ना, चेक डिपॉजिट ऑन June 30 बट नॉट शोन ऑन बैंक स्टेटमेंट। क्या होगा? लेट डिपॉजिट। कहाँ ऐड होगा? बैंक में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड बाय कंपनी 12 रुपए। कंपनी यानी कैश बुक से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट,
डिपॉजिट बाय अ कस्टमर मेड इन फर्म्स अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी। क्या है कि एक डिपॉजिट है जो कस्टमर ने किया, कहाँ किया, बैंक में किया। क्या होगा आप बताइए जरा, आप भी जवाब दीजिए, शाबाश। ये थर्ड पॉइंट कहाँ ऐड होगा? किसने रिकॉर्ड नहीं किया? कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो किस जगह रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में या बैंक स्टेटमेंट में? कैश बुक में, शाबाश। अब शॉर्ट फॉर्म में ना सीबी लिख दिया करो, इतना लंबा कैश बुक लिखने में टाइम लगता है। सीबी कैश बुक और बीएस बैंक स्टेटमेंट, तो कैश बुक में ऐड होगा ये 500 रुपए। अच्छा अब याद रखना, इसी को आजकल के दौर में ज्यादातर वो कह सकते हैं ऑनलाइन डिपॉजिट। ठीक है, आजकल कर ये बहुत आता है, ऑनलाइन डिपॉजिट हो जाता है। खास के ये जो अभी कोविड-19 सिचुएशन है, इस सिचुएशन में बहुत सारी जो कंपनीज हैं उन लोगों ने डायरेक्ट पेमेंट देना लेना बंद कर दिया था। सारी ट्रांसफर बैंक के थ्रू हो रहे थे, यानी लोग जाके पेमेंट के लिए चेक देते थे, जाना छोड़ दिया था। हर कोई बैंक के जरिए ट्रांजेक्शन कर रहा था, तो वो ऑनलाइन डिपॉजिट कर रहा था, नेट की बैंकिंग कर रहा था। तो याद रखना कि जो डायरेक्ट डिपॉजिट है, ये समझ लो आजकल के दौर में जो नाम ज्यादातर इस्तेमाल होगा वो नाम ऑनलाइन डिपॉजिट, बैंक, वो इंटरनेट ट्रांसफर या बैंक ट्रांसफर के टर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, समझ में आ रही है? चलूं आगे। अच्छा अब ये सुनो फोर्थ पॉइंट। ठीक है, a comparison company record with the entries on the bank statement reveal the following। ऐसी बता दे रहा हूं। अब कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ? जैसा मैंने पहले बताया कि कैश बुक और बैंक को आपस में कंपेयर किया गया कि हर वहां पे लिखा हुआ अमाउंट यहाँ पे होना चाहिए। तो जब कंपेयर किया गया तो रिवील, रिवील का मतलब ये बातें जाहिर हुई। क्या जाहिर हुई? पहला पॉइंट, एक चेक था 415 यानी नंबर दिया हुआ है। फिर परचेज क्या था? सप्लाईज। वाज ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब जो इशू हुआ, जो पे हुआ, कितने का? 116 रुपए का। ठीक है, यानी असल अमाउंट कौन सी है? 116, बट वाज रिकॉर्डेड ऑन कंपनी रिकॉर्ड 170। बोलिए ओवर रिकॉर्डिंग है या अंडर रिकॉर्डिंग है? पेमेंट है ना, ओवर या अंडर? जल्दी से लिखिए, ओवर है या अंडर है? ओवर। शाबाश शायान, दिमाग चल रहा है बेटे का। तो ओवर रिकॉर्डिंग अगर है तो ओवर रिकॉर्डिंग क्या होगी? पेमेंट की ओवर रिकॉर्डिंग हमेशा ऐड होती है। शाबाश रुबाब, ओवर रिकॉर्डिंग हमेशा क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। और कहां ऐड होगी? कैश बुक में ऐड होगी। गुड जॉब। चलें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द मैनेजर रोट अ चेक ऑफ ₹50। A manager wrote a check of ₹50 for traveling expense। के मैनेजर ने एक चेक लिखा 50 रुपए का ट्रेवलिंग के लिए। द चेक वाज नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी। अब ये क्या है? ये वो वाला एरर नहीं है, ये पूरा पूरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। एक 50 रुपए का चेक ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? कहां से ऐड होगा, लेस होगा? कहां? शाबाश रुबाब, कैश बुक से लेस होगा। गुड। जैनब, कैश बुक में प्लस कैसे होगा बेटा? जैनब बेटा देखो ना, ट्रेवलिंग एक्सपेंस लिखा है ना मेरा बच्चा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्या हुआ कि कहीं सफर किया, और सफर करोगे कंपनी के लिए सफर करो। ट्रेवलिंग एक्सपेंस का मतलब ये है जैसे लोग जा जाके सेल नहीं करते हैं, तो या एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं। तो जब एक कंपनी का बंदा कंपनी के काम से एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, तो बताओ कंपनी का खर्चा होगा या कंपनी को पैसा मिलेगा? एक्सपेंस लिखा हुआ है, खर्चा होगा। तो खर्चे का चेक अगर इशू होगा, पेमेंट होगी, तो बैंक में पैसा बढ़ेगा या कम होगा? सोचो जैनब, जवाब दो। बैंक में पैसा क्या होगा? कम होगा ना। तो जब बैंक में पैसा कम होना था, हमने कैश बुक में वो पैसा कम नहीं किया, क्योंकि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी। के एक चेक इशू किया गया, बैंक से पैसा पे हुआ होगा, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया होगा, तो कैश बुक से लेस होगा। बोलो क्लियर? चलो यस सर लिख दिया आपने, शाबाश। उसके बाद है चेक इशूड ड्यूरिंग द जून बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। बोलो क्या होगा? अनप्रेजेंटेड चेक है, बैंक से लेस हो जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे। ये एक पुराना ईयर था, 5 ईयर था, उसका क्वेश्चन है ये। आप पैदा भी नहीं हुए थे जब का, उसको मैंने शामिल किया है।
ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10। बल्कि आपको ये बता दूं, इस बुक के अंदर स्टाइल यही है कि जो जहां पर मैंने ये इस्तेमाल किया है ना ABCD कंपनी का नाम, तो वो मैंने या तो किसी किताब से लिया या मैंने उसको इजाद किया है सवाल को। लेकिन जो कंपनी के नाम से हैं, जैसे ये बशीर, कराची और मतीन, तो ये सारे मैंने पुराने पास पेपर्स, बहुत पुराने, जब आप पैदा नहीं हुए थे तब के वाले पेपर्स में से उठा के ले लिए, ताकि पूरा, अक्सर ऐसा होता है पता है, वो जो 5 ईयर से निकल जाते हैं वो सवाल एज इट इज पेपर में रखे होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन वो शामिल कर दिए हैं मैंने जो पुराने हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से पढ़ते हैं, ठीक है? पढ़ूं? साथ है ना आप लोग, मेरे साथ हैं सारे? चलूं? अरे यार, अर्जुमन के पास तो जबरदस्त उंगलियां हैं, ऐसा खटक खटक काम करती है लड़की। ऐसे ही काम तुम घर में भी किया करो, चाय वाय बना के रखा करो जल्दी जल्दी से। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 10, द कैश इन बैंक अकाउंट ऑफ मतीन एंड कंपनी इंडिकेट अ बैलेंस ऑफ इतना, यानी 12,292 रुपए 50 पैसे, ठीक है? द बैंक स्टेटमेंट फॉर द सेम पीरियड शो अ बैलेंस इतना, ठीक है, दोनों का बैलेंस दे दिया। कंपैरिजन ऑफ द बैंक स्टेटमेंट विद द कंपनी रिकॉर्ड रिवील द फॉलोइंग रिकंसाइलिंग आइटम। चलें पहला पढ़ते हैं भाई, क्या रिवील हुआ, क्या आश्कार हुआ, क्या जाहिर हुआ? अ डिपॉजिट ऑफ इतना रिप्रेजेंटिंग रिसिट ऑफ जून हैड बीन मेड टू लेट टू अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। अब ये जरा सा समझ में नहीं आता है, ये क्या कहना चाह रहा है? डिपॉजिट ऑफ इतना रिप्रेजेंटिंग रिसिट ऑफ जून, असल में अब ये क्या है पता है? बेसिकली ये है ये कि जैसे अब ये आपका मैक कोचिंग है, आप लोग कोचिंग में पढ़ते होंगे तो आप समझते हैं ना कि कोचिंग में फीस जमा होती है, जब फीस जमा हो जाती है तो वो सारे पैसे क्या है? रिसिट्स हैं, वसूलियां हैं। अब जितनी वसूली हुई है, ये वसूलियां क्या कर दी गई? उसी दिन बैंक शिफ्ट कर दी गई। तो जब वो ये लिखता है अ डिपॉजिट, एक डिपॉजिट था, रिसिट यानी जो कंपनी का पैसे वसूल हुए थे आखिरी जून 30 को, बहुत लेट हो गया, बैंक में अपेयर नहीं हो सका, तो बात वही है, कौन सा? लेट डिपॉजिट। कहाँ ऐड होता है? बैंक स्टेटमेंट में ऐड होता है लेट डिपॉजिट। गॉट इट? चलें आगे। फिर कहने लगा चेक्स आउटस्टैंडिंग टोटल 9,090.75। आउटस्टैंडिंग चेक जरा एक बार बता दूं, ऐसे तो नॉर्मली हम ये बात आपसे रट्टा लगवाते हैं, समझिएगा जरा, क्या कि अनप्रेजेंटेड और आउटस्टैंडिंग हमेशा बैंक स्टेटमेंट से लेस होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक ऐसे ही आपको टेक्निकल फर्क बताने के लिए बता रहा हूं, अनप्रेजेंटेड और आउटस्टैंडिंग ये होता है, दोनों बैंक स्टेटमेंट बनाते हुए दोनों लेस होता है, लेकिन उनमें टेक्निकल डिफरेंस ये है कि अनप्रेजेंटेड चेक वो होता है जो मैंने किसी को दे दिया और उसकी ड्यू डेट आ गई, यानी आज क्या तारीख है? आज तारीख है शायद 30 तारीख है, मैंने 30 तारीख का चेक दिया और उस शख्स ने 31 तारीख तक प्रेजेंट नहीं किया, हालांकि चेक पे डेट इसी महीने की थी, लेकिन उसने पेमेंट नहीं ली, तो ये चेक कहलाता है अनप्रेजेंटेड, ठीक है? लेकिन अगर मैं एक आदमी को चेक देता ही हूं अगस्त के महीने का या सितंबर के महीने का, तो वो तो अभी प्रेजेंट करेगा, अभी तो पेमेंट नहीं होगी क्योंकि डेट आगे की है, तो वो चेक कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग, समझ गए? लेकिन बैंक स्टेटमेंट बनाते वक्त दोनों लेस होते हैं, मगर टेक्निकल फर्क ये है कि अक्रूड और आउटस्टैंडिंग चेक प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि उनकी अभी ड्यू डेट नहीं आई होती, और ड्यू डेट से मुराद वो डेट जो चेक पे लिखी हुई है, जबकि अनप्रेजेंटेड हुए हैं जिनकी ड्यू डेट आ गई मगर वो प्रेजेंट नहीं हुए, इसलिए उनको अनप्रेजेंट। मे भी मैंने क्लियर कर दी हो अपनी बात, बोलो समझ में आ गई सबको? मगर ये ध्यान में रहे कि ये चारों लेस होने हैं हर हाल में। चलूं आगे? नेक्स्ट पॉइंट है बैंक हैड कलेक्टेड, कंपनी ने कितना? 3,045 फॉर नोट लेफ्ट फॉर कलेक्शन। अच्छा, अब ये लेफ्ट ना, तो लेफ्ट से मुराद ये बायां वाला लेफ्ट है, ठीक है ना?
यहां लेफ्ट लीव की पास्ट फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। लीव, लीव का मतलब छोड़ना, और लेफ्ट छोड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि बैंक ने एक कलेक्ट किया वो नोट जो कंपनी ने बैंक के पास रख छोड़ा था कि इसको मेरे आदमी से वसूल कर लेना। समझ में आई बात? बैंक के पास एक नोट वसूली करने वाला रिसीवेबल रख छोड़ा था कंपनी ने कि ये फला तारीख को फला बंदे से हमारी जगह जाके वसूल कर लेना। तो बोलो क्या करें इसको? नोट कलेक्शन बाय बैंक ऐड होगा। कहां ऐड होगा मनाल? वेरी गुड, कैश बुक में। समझ गए? तो लेफ्ट का मतलब समझ लीजिएगा कि लेफ्ट का मतलब उनके पास रख छोड़ा था। चले डी पॉइंट पढ़ूं। डी पॉइंट कहता है चेक ड्रॉन फॉर 470 हैज बीन। कोई मसला तो नहीं हो रहा भाई सबको? बाकी लोग खामोश हैं, सही है ना? ओके। चेक ड्रॉन फॉर 470 had been erroneously charged by bank 740। बताइए मुझे, आप बताइए पहले आप लोग कि ये पेमेंट है या रिसीविंग का है, डिपॉजिट का है? कौन सा केस है? शाबाश, जल्दी से। पेमेंट की बात हो रही है या डिपॉजिट की बात हो रही है? क्या हो गया इतना लंबा टाइम? कौन सा? अर्जुमान, डिपॉजिट की बात हो रही है। अहमद, कौन सा वर्ड है जिसने तुम्हें ये कहने पे मजबूर किया कि ये पेमेंट है? गलत कह रहे हैं आप लोग। जवेरिया, जैनब, अर्जुमन, डिपॉजिट नहीं है ये ड्रॉन है बेटा। ड्रॉन का मतलब वर्ड है ड्रू से निकला। ड्रू, विड्रू। विड्रू का मतलब होता है निकालना। समझ गए? तो अ चेक ड्रॉन यानी एक चेक निकाला गया। तो निकालोगे अगर चेक से पैसे तो बैंक में पैसा बढ़ेगा नहीं, बैंक में से पैसा कम होगा। यानी ये चेक हमने दिया। चेक ड्रॉन, हमारा चेक था, ये नहीं लिखा हुआ किसी और का चेक, ये हमारा चेक। चेक ड्रॉन फॉर, कि चेक निकाला गया 470 का। कहोगे सर हमारा तो नहीं लिखा, लेकिन एक बात यही है कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने चेक से पैसे निकाले, तो क्या मैं तुम्हारे अकाउंट से पैसे निकाल रहा हूँ? मैं अपने ही अकाउंट से पैसे निकाल रहा हूँ ना यार। ठीक है? तो चेक ड्रॉन इतने का, 1072 रुपए का, नहीं सॉरी ऊपर चला है, 470 रुपए का। चेक ड्रॉन 470 रुपए हैड बीन एररनेसली चार्ज बाय बैंक 740। तो हमने निकाले 470, किसने गलत से चार्ज किया? बैंक में 740। पेमेंट है, ओवर रिकॉर्डिंग है, किसकी? बैंक की। पेमेंट की ओवर रिकॉर्डिंग की है बैंक ने। शाबाश मन्नाल, ऐड होगा। कहां ऐड होगा? दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा और बैंक में ऐड हो जाएगा। बोलिए क्लियर? चलूं आगे, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, शाबाश। कौन सा पॉइंट? ई। A check of 1072.50 issued। अब ये issued आ गया तो फिर समझ में आ गया बात पेमेंट की है, और ये M/S लिखा है। ये M/S समझते हो क्या होता है? नहीं समझते तो समझ लो। देखो, जिस तरह बंदे के नाम से पहले हमेशा हम ये लिखते हैं ना मिस्टर, और खातूनों के नाम के साथ तो अब तो पता है खत्म हो गया वो जो मिस और मिसेज वगैरह का, अब MS लिखा जाता है ना। पहले तो ये था ना कि अगर मैरिड है तो मिसेज और अनमैरिड है तो मिस। तो ये वाली चीज में अगर आप नहीं है, अब समझो सबके आगे मैन है तो MR मिस्टर और ये। लेकिन अगर इदारे के नाम के साथ लिखा जाता है तो लिखा जाता है मैसर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं M/S। समझे? तो ये M/S का मतलब है मैसर्स, इदारे के नाम से पहले। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा था कि एक चेक था मैसर्स शो इक्विपमेंट फॉर परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट was recorded in books 1007.25। क्या ख्याल है? पेमेंट है, ज्यादा अमाउंट पे हुए हैं, कम रिकॉर्ड हुआ है। बोलो अंडर रिकॉर्डिंग है। लेकिन ये अंडर रिकॉर्डिंग किसकी है?
ये अंडर रिकॉर्डिंग कैश बुक की है, तो ये अंडर रिकॉर्डिंग क्या होगी, लेस होगी। कहाँ लेस होगी, कैश बुक से लेस होगी। शाबाश, क्योंकि गलती साफ वो कह रहा है कि परचेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और लास्ट पॉइंट तो आसान है, बैंक सर्विस चार्जेस फॉर द मंथ ऑफ अमाउंटेड 22.8। बोलिए, सब समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल आसान है यार, क्वेश्चन नंबर 11 तो बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, सादा सा सवाल था। अब ये अब आप लोग बस आपकी अगली क्लास है, अब इसका अगला पॉइंट कर लेना। कुछ लोग आ गए, सर पे सवार हो गए मेरे आके, ठीक है। तो ये मैं अब अगली क्लास में, अब आप लोगों ने ये काम ये करना बेटा कि ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने दिए इनको खत्म करिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, फिर बात करते हैं, ठीक है। और मेरी तरफ से और एक और खूबसूरत हसीन आदमी जो मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत बकरा की और बकरे की ईद मुबारक। अल्लाह।